जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज रिटेल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं, जो लगभग 25% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के पुल बैक पैटर्न के बाद में एक अच्छी रैली आज 2 दिनों में दिखाई दी है। तो अपन देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में और कहाँ से किस तरह से इसको ब्रेकआउट हुआ है और आगे के टारगेट के बारे में। अगर 1-2 साल का अगर अपने को होल्ड करना हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल है। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले ये देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी कंपनी 2017 में। उसके बाद में एक अपट्रेंड दिखाई दिया। ये स्टॉक अपट्रेंड का ही स्टॉक था। अपट्रेंड के बाद में एक रेंज बाउंड एरिया था। रेंज बाउंड कह सकते हैं कि कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट में इसमें आप देखो कि एक डाउन ट्रेंड का टाइप का था और कंसोलिडेट ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा था। तो उसमें एक रेंज बाउंड से इसको एक ब्रेकआउट हुआ है। और ट्रेंड ही हम डिस्कस करते हैं जिस तरह से कि डाउन ट्रेंड होता है, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। तो नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप होता है लोअर टॉप। बॉटम लिया तो नीचे वाला लोअर बॉटम लोअर बॉटम। ये ट्रेंड को पहचानने का एकदम बेसिक तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा, इससे यहाँ से जो लोअर टॉप पैटर्न है इसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोस्तों 80% काम करता है, 100% देखो ये भी काम नहीं करता। लेकिन आपको इससे थोड़ा बहुत आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड का अब पहचानने का तरीका हुआ। अब इसमें देखिए तो अपन देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में साइडवेज भी कह सकते हो, डाउन ट्रेंड भी कह सकते हो, ये इस तरह से। तो एक ये रेजिस्टेंस था, इसको पार करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इसको पार करना जरूरी था और इसमें एग्जैक्ट ये आप देख सकते हो कि 2 दिन से अच्छा मूवमेंट आया है और अच्छा ब्रेकआउट भी हो गया। अब इससे पहले ये ब्रेकआउट आया, इससे पहले मैं एक रीजन बता देता हूं कि इसका किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है। देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न हमने पहले एक बार डिस्कस किया होगा शायद। ये देखिए एक जोन टाइप का पैटर्न बना लेते हैं और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो देखिए किस तरह से इसमें रेजिस्टेंस मिल रहा था ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला और ऊपर की तरफ देखिए एक दिन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न आया और एग्जैक्ट माने देख सकते हो कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पिछली बार बना था और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में एक बुलिश हरामी पैटर्न भी। ये दोनों कैंडलस्टिक बाइंग टीआरसीपी होती है। जो रेजिस्टेंस जैसे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मिनिमम 3 बार टेस्ट करना चाहिए तभी अच्छा मूवमेंट आता है। मतलब ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस को अगर 3 बार टेस्ट कर लेता है तो वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो देखिए एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, चौथी बार इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी देखिए अच्छा मूवमेंट आया। नीचे की तरफ देखो यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ थोड़ा ऊपर से चला गया, ये स्ट्रेट लाइन का बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो ये नीचे का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसको रेजिस्टेंस ये रहेगा लेवल। अब अपन वापस आ जाते हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में 2 वीक से अच्छा मूवमेंट आया इसको ब्रेकआउट करने के बाद में। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न था उसी और ट्रायंगल पैटर्न में मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी दिया। यहाँ पर देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना उसी ट्रेड लाइन के पास। ये एक बार रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल का। इस रेजिस्टेंस को देखिए जो फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा बहुत नीचे मिलना चाहिए। 2 दिन से ये एक बार ये इस तरह से मान लीजिए अच्छी मूवमेंट आया है तो एक बार कंसोलिडेट हो सकता है थोड़ा बहुत। ये 4-5 कैंडल इस तरह से ग्रीन बन रही है तो दिक्कत हो सकती है। तो एक बार थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन रिट्रेसमेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट आए, रेड कैंडल बने, तब अपने को बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पर एक बार थोड़ा बहुत इसको रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये लेवल है। प्राइस कितनी है? 4620 के लगभग है। 4620 के लगभग आप देख सकते हो कि 150-200 पॉइंट के लगभग है। वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद में ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये इसके रेजिस्टेंस है, यहाँ रुकने की पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कि यहाँ से एक बार होकर फिर नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन अपने को इस तरह से ध्यान रखना है। 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आप देख सकते हो चार्ट में अक्टूबर 21 से लेके कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसने टॉप लगाया था 5900 के लगभग, मतलब 59 ही मान लीजिए, 5900 के लगभग
टॉप लगाया था उसके बाद में इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसको इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है और अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी है। 2 वीक से अच्छी रैली भी आ रही है। अब अपने को इस तरह से ध्यान रखना है, कोई थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ मिले, क्यों ब्रेकआउट तो हो चुका है लेकिन आगे टॉप में बाइंग करने का नहीं, कहीं भी रेड कैंडल बने, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बने, थोड़ा मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर कोई हैमर कैंडल पे वहाँ अपन अकोमुलेट कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है उनके लिए अच्छा है कि इन्वेस्ट रह सकते हैं इसमें, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर बाद में अच्छी रैली आने की और पॉसिबिलिटी बनेगी। टारगेट एक बार 6000 के लगभग जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके फंडामेंटल भी अच्छे, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है। हम देखिए इससे पहले एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल के बारे में। जो इसका एवेन्यू सुपरमार्ट है, डीमार्ट है, जो दमानी सर है उन्होंने 2002 में स्टार्ट किया था और इसके 347 इसके लोकेशन पर डीमार्ट है। आपको इसके बारे में पता, सबको पता है, डीमार्ट स्टोर में जाते हैं तो इनका मकसद था कि जो घर में इंसान यूज में करता है सारी चीज़ें वो एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाने का इनका मकसद था, मोटिव था। और इसमें देखिए कौन कौन से स्टेट में है, लगभग स्टेट में है इनके स्टोर हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह पर। और बाद में इसमें यूनियन टेरिटरी में भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे न्यू लोकेशन प्लान, मोर सिटीज़, अब इनका प्लान है। तो ये इस तरह का बिजनेस मॉडल है। हर जगह सभी जगह ये थोड़े बहुत आपको चीप भी मिल जाएंगे, सस्ती भी मिल जाती है यहाँ पर। और सब सारी मतलब कपड़े से लेकर जो भी घर में चाहिए वो सब का ये मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,89,902 करोड़ का है। हाई स्टॉक पी की बात की जाए तो 109 है, 119 है। स्टॉक करंट प्राइस की बात करें तो 44.55 है। स्टॉक पी ये हाई का है 4500 मान लीजिए, 3300 मान लीजिए इसका लो गया है। स्टॉक बाद में ROC इसका है 20% है, ROE इसका 16%, फेस वैल्यू इसकी 10 है। देखो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है ये। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक थे इसके। अब देखिए सेल देखते हैं, एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट, सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। इसमें हमने जून सितंबर दिसंबर में देखे तो जून सितंबर दिसंबर में देखिए 11,865 है। बाद में ये सितंबर की बात करें तो 12,624 है, बाद में 13,572 है। ये इस तरह का। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10,830 है, बाद में 11,619 है, बाद में 12,453 है। ये इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर है। बाद में बात करें नेट प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स था उसमें 3 मतलब कम ही है अदर इनकम का सोर्स का। ये देखो 37 था वो 33 हो गया। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की 559 है, बाद में 659 है, फिर बाद में 623 है, बाद में 690 हो गया। तो ये देखो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। एक ये कम आया था और अभी दिसंबर का था वो अच्छा आया। अब इसके जो जनवरी का आएगा, जो मार्च का आएगा उसको भी आप देख सकते हो। इसमें बैलेंस शीट की बात की जाए तो इक्विटी कैपिटल 651 है, बाद में रिजर्व के बाद में 16,779 है और बोरिंग है 630 है। तो इस तरह का इसका ये बैलेंस शीट देख लिया हमने। अब अपन देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 75 है, एफआईज के पास में 7% है, डीआईज के पास में 800 है और पब्लिक इसकी 8% के लगभग है और 7 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह का इसका अगर बिजनेस मॉडल फंडामेंटल की देखें तो इसका अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, मोनोपोली बिजनेस कह सकते हो आप, और फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं। अब देखिए इस लेवल पर, जैसे पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया था किसी कारण वजह से, और होली भी थी तो आपको होली की भी अब तो चली गई है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक मतलब अच्छी तरह से टेक्निकल चार्ट को लेके रीड करने और बिजनेस मॉडल फंडामेंटल सब चीज़ें देखनी होती है, तभी अपन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी नए साथी हैं जो बिल्कुल भी अभी नहीं स्टार्ट किया है वो कर सकते हैं। अगर जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो भी डीमेट अकाउंट, अब स्टॉक का अलायंस ब्लू का डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और कहीं से मतलब पहले से हैं तो आप धीरे धीरे सीख के म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, इनमें भी कर सकते हो। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीजन लेना होता है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो अब देखिए इसका अगर वीडियो का कंक्लूजन आप देखिए, फंडामेंटल हमने लगभग देख लिए, फंडामेंटल देख लिए, टेक्निकल चार्ट को हमने रीड कर लिया। यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक किस तरह से काम कर सकती है उसको एक बार देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अपन ये टॉप से लेके ये एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, इस लेवल पर 50%, बाद में 60% और बाद में 78%। इस तरह से हम 2 तरह से यूज में करते हैं। इसके बारे में वीडियो भी बना रखा है मैंने,
वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें इस बिजनेस मॉडल का, तो बिजनेस मॉडल फंडामेंटल इसके ठीक है, फंडामेंटल के साथ साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट हमने जो पहले एक बार वीडियो किया था तो उसमें हम डिस्कस किया था कि एक इसका ट्रेड लाइन थी, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, लेकिन इसने क्या किया है, जो ये ट्रेड लाइन जो ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके फिर अच्छी रैली दी है। तो इसमें अपने को एक रेजिस्टेंस जो हमारा ये रहेगा 4600 के लगभग एक रेजिस्टेंस है, ये इसका एक रेजिस्टेंस रह सकता है। और फिर बाद में एक रेजिस्टेंस मिलेगा 5200 के लगभग, और फिर बाद में आपको 5900 के लगभग। इस रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, इस रेजिस्टेंस पे जाके कोई भी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी सेलिंग टीआरसीपी दे सकता है, तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। एक कभी भी स्टॉक होता है, वो कभी भी स्टॉक ये मान के चलो इस तरह से नहीं जाता है, वो इसको इस रिट्रेसमेंट इस तरह से करके धीरे धीरे जाता है। तो ऐसे ये पॉइंट होते हैं जहाँ पर अपने को बाइंग करने का होता है, कभी भी टॉप में बाइंग नहीं करने का। इस जो लेवल यहाँ पर रिट्रेसमेंट वाले होते हैं वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 1-2 साल के लिए अगर नजरिया हो तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। 2-2.5 साल से आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई भी इसने अक्टूबर 21 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपने को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट में जहाँ पर भी मिले वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों से शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।